जनता अगर दौड़ा दौड़ा नहीं मारा नेताओं को, तो एक ये बात मेरा याद रखना, एक दिन ऐसा समय आएगा कि नेताओं को कोई पूछेगा नहीं, और हर एक गली चौराहे पर नेता लोग पिटाएगा, हर एक गली चौराहे पर नेता लोगों को दौड़ा दौड़ा मारा जाएगा। ये घोर जंगल राज है, घोर जंगल राज। मनीष कश्यप पटना पीएमसीएच में रो रो करके किस तरह से बेहाल हो गए, और किस तरह से रो रो करके जनता को बता रहे हैं, अगर पीएमसीएच अगर सही व्यवस्था रहता पीएमसीएच में, तो उस बच्ची को जान नहीं जाता जो 6 घंटे एम्बुलेंस में रहे। वो मुजफ्फरपुर के बच्ची को जान नहीं जाता जो 6 घंटे एम्बुलेंस में रहे। आखिर मंगल पांडे क्या कर रहे हैं? आखिर हमारे देश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं, जो इस तरह से पीएमसीएच में लापरवाह डॉक्टर हैं? उस बच्ची को रेप किया गया, उस बच्ची को इलाज नहीं हो रहा है। पहले तो मनीष कश्यप को मारा गया, पीटा गया, उसको मार मार के बेहाल कर दिया गया, उसको मार मार के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। वो किसी अपने माँ बाप के इलाज के लिए नहीं गए थे मनीष कश्यप भाई, एक गरीब महिला के आवाज उठा रहे थे, गरीब परिवार के, एक पीड़ित परिवार को मनीष कश्यप आवाज उठा रहे थे, जिसको मार मार करके बेहाल कर दिया गया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। उससे पिटने के बाद, मनीष कश्यप को पिटने के बाद, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट कर करके मतलब मजाक उड़ा रहा था, लेकिन जब कांग्रेस के नेता भी गए तो उसको भी धक्का मार के पीएमसीएच से बाहर निकाल दिया। ये घोर जंगल राज है, घोर जंगल राज। और अब कांग्रेस भी धरना प्रदर्शन कर रहा है, रैलियां निकाल रही है। हम कहना चाहते हैं कि जब खुद को दर्द होता है तब पता चलता है कि दर्द क्या चीज होती है। उस गरीब बच्ची को दर्द का आपने नहीं बुझा। वो मनीष कश्यप के जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जिसके सपोर्ट में, गरीब के सपोर्ट में आवाज उठा रहे थे मनीष कश्यप, उस समय आपको ध्यान नहीं गया। आप सिर्फ एक ही मुद्दा बिहार के जनता उठाते हैं, बिहार के नेता उठाते हैं, सिर्फ राजनीतिक। किसी भी मुद्दा के अगर सवाल किया जाए तो सिर्फ राजनीतिक, इसकी सरकार है, उसकी सरकार है। अरे भाई, सरकार पे मत जाइए। अगर आपकी सरकार है, अगर आपकी सरकार में अगर गलत काम हो रहा है तो आपको भी फर्ज बनता है कि इस चीज को सुधारे और इसके खिलाफ आवाज उठाए, उस चीज को सुरक्षित करे। कहते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। वो किसके लिए अस्पताल बनने जा रहा है? किसके लिए अस्पताल बनने जा रहा है? गरीबों के लिए नहीं बनाया जा रहा है, वो अमीरों के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है, गरीब के लिए नहीं। आखिर सबसे पहले गरीब जनता को ये सोचना चाहिए कि अमीरों को तबीयत खराब होता है, किसी नेताओं का तबीयत खराब होता है तो सिंगापुर जाते हैं, तो अमेरिका जाते हैं, तो इंग्लैंड जाते हैं, तो फ्रांस जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं। अगर आंख भी खराब होता है तो लोग नेपाल जाते हैं। आखिर बिहार में, हमारे देश में क्यों व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है? आखिर स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गरीब को सिर्फ लूटा जा रहा है। ये राजतंत्र है। बार बार हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है और घोर राजतंत्र चल रहा है। जिसकी बाजुओं में दम है उसी को सत्ता चल रहा है। मनीष कश्यप भाई गलत किए, मानते हैं, लेकिन इससे पहले तो आपको यह देखना होगा कि मनीष कश्यप तो एक बार गलती किए, हमारे देश के नेताओं हर रोज गलती कर रहे हैं, हर रोज गलती कर रहे हैं, फिर भी आप उसको वोट दे रहे हैं, फिर भी आप उसको वोट दे रहे हैं। तो अब बिहार के जनता के लिए आवाज उठाना होगा, किसी भी पार्टी के हो। अगर वो गरीबों के लिए आवाज उठा रहा है तो आप किसी भी पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे चीज को छोड़ दीजिए और उस व्यक्ति को साथ दीजिए जो गरीब के लिए आवाज उठा रहा है। मनीष कश्यप रोड पर छछन छछन रोए, पीएमसीएच के सामने घुलट घुलट रोए। आज तक किसी ने उनको आंख के आंसू नहीं देखा होगा
जो पूरे समाज देखा। आखिर बीजेपी कहाँ छुपी थी? मंगल पांडे बोल रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के जो बच्ची को घटना हुई है उस पर हम निंदा करते हैं, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अरे भाई, कब कार्रवाई किया जाएगा? क्या कार्रवाई करिएगा? फांसी दीजिएगा? नहीं, आप फांसी दीजिएगा, हमको पता है, क्योंकि आपके ही चाटुकार लोग उस हॉस्पिटल में पीएमसीएच में बैठे हैं। आपके ही चाटुकार लोग उस पीएमसीएच में बैठे हैं, आपके ही चमचे लोग बैठे हैं। आप नहीं कार्रवाई करिएगा, आप सिर्फ बोल रहे हैं। लिख के दीजिएगा, स्टम्प पेपर पर लिख के दीजिएगा कि अगर नहीं होता तो हम इस्तीफा दे देंगे नौकरी से, हैं, हम स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा दे देंगे, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लिख के दीजिएगा। गरीबों को सिर्फ लूटा जा रहा है और हम लोग जाति और पार्टी के नाम पर सिर्फ वोट दे रहे हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। अभी ऐसा समय है कि हम लोग गार्जियन हैं। हम चाहते हैं कि स्टम्प पेपर पे विधायक साइन करके दे और तब उसको आप वोट दीजिए, नहीं तो गांव गांव शहर शहर वोट मत दीजिए। आज के राजनीतिक गंदा हो चुका है, आज के माहौल गंदा हो चुका है। जनता त्राही त्राही बोल रहा है। ये ऐसी ज्वालामुखी बन रही है जिसमें सिर्फ माचिस का तिल्ली फेंकना बाकी है। अगर जिस दिन ये ज्वालामुखी फटा तो याद रखना, आने वाला समय में नेता में तो खड़ा होने के दूर की बात है, नेता के नाम से भी लोग 10 कदम 100 कदम दूर भागेंगे, थर थर कांपेंगे। जनता अगर दौड़ा नहीं मारा नेताओं को तो एक ये बात मेरा याद रखना, एक दिन ऐसा समय आएगा कि नेताओं को कोई पूछेगा नहीं और हर एक गली चौराहे पर नेता लोग पिटाएगा। हर एक गली चौराहे पर नेता लोगों को दौड़ा मारा जाएगा। अगर जो भी उसको सपोर्ट करेगा उसको भी मारा जाएगा। गृह युद्ध से भी खतरनाक समय आ जाएगा अगर हमारे देश के बिहार के परिस्थिति नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय में ज्वालामुखी बन के फटेगा और ऐसा फटेगा कि नेताओं थर थर कांपेंगे। हर एक रास्ता पे अगर नेताओं को दौड़ा नहीं मारा गया, गधे पर बैठा को नहीं मारा गया तो फिर कहिएगा आप। अगर चाहते हैं कि बिहार सुधरे, समाज सुधरे, बिहार के जनता अगर सुधरे तो आपको हमेशा गरीबों के बीच में आकर के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना होगा, गरीबों के साथ आपको रहना होगा। दोस्तों, एक बार फिर आंदोलन चालू करना होगा गरीबों के लिए, एक बार फिर गरीबों के लिए आवाज उठाना होगा, तभी हमारा बिहार बदलेगा। बिहार को नेताओं की अगर तबीयत खराब होता है तो दूसरे देश में जाते हैं इलाज कराने, लेकिन हमारे गरीब के अगर तबीयत खराब होते हैं, दिक्कत होते हैं तो उसको लिए बेड नहीं मिलता है, उसके लिए रुई नहीं मिलता है, उसके लिए सुई नहीं मिलता है, उसके लिए दवाई नहीं मिलता है। आखिर क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं गरीबों को अपने ही क्षेत्र में सुविधा दिया जाता है? हम देश के बिहार के जनता से पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों ऐसा सुविधा नहीं दिया जाता है? आजकल हर किसी बात में राजनीतिक किसी भी पार्टी का अगर सच्चाई मुद्दा उठा रहा है तो विपक्ष पार्टी इस पे राजनीति खेलता है। नहीं, उसको साथ दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, तभी हमारे देश के व्यवस्था सुधरेंगे, हमारे बिहार के व्यवस्था सुधरेगा। आज हम लोग नेताओं को सर पे चढ़ा के रखे हैं, यही कारण है कि हम लोग का सर पर से वो नाच रहा है, हम लोग के सर पर वो नाच रहा है।